हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज प्राची दीक्षित और इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन हिट कर चुकी है। एंड एज ऑफ नाउ वी आर एट 5th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, बट सून हम लोग जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर 3rd पोजीशन पर आ जाएंगे। India will be the third largest economy soon. एंड फ्यू years आफ्टर दैट वील बी एट पोजीशन 1। और ये होगा कैसे? ये होगा एक डेवलपिंग कंट्री में रहकर, वर्क कल्चर यूरोप का फॉलो कर लाइक 5 days a week एंड 6 hours a day, एंड सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट को बिलीव कर। अब इनिशियली शायद ये कुछ लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा, बट एक्चुअली में जितना इलॉजिकल ये है उतना ही इलॉजिकल ये है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है। तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चलेगा। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात को उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? जब हमारे पड़ोसी अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा फनी लगता है, बट जाने अनजाने में कभी कभार ऐसा ही कुछ हम भी कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब नारायण मूर्ति की एक स्टेटमेंट आई थी कि यंगस्टर्स को 70 hours a week काम करना चाहिए। This is my country. I want to work 70 hours a week. Somehow our youth have the habit of taking not so desirable habits from the West. तो बहुत लोगों ने बिना सोचे समझे उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और लोगों का कहना था कि अपने एम्प्लॉय से 15-20 हज़ार की सैलरी में इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना बहुत गलत है। बट हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि अगर आप ज़्यादा सैलरी डिमांड कर रहे हैं तो क्या आप में उसके लिए उतने स्किल्स भी हैं? ग्रोथ चाइना और जापान जैसी और वर्क कल्चर यूरोपियन कंट्रीज़ जैसा ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब ये बात बिल्कुल सही है कि आपके लिए आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रायोरिटी होना चाहिए, बट ये बात भी बिल्कुल सच है कि चाइना और जापान जैसी कंट्रीज़ की रैपिड ग्रोथ के पीछे उनके यूथ ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। 4 points why India cannot be next China. First, size of China's manufacturing. चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से 10 times ज़्यादा है। इन 2022 चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटेड टू $5 trillion, जबकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ओनली $450 billion थी। इन 2009 इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटेड वाज अबाउट $230 billion और उसे डबल करने में हमें ऑलमोस्ट 13 साल लग गए। अगर ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन लेस देन 3% है। ऑन द अदर हैंड चाइना का ग्लोबली कंट्रीब्यूशन मोर देन 30% है। और अगर इंडिया की लोकल मार्केट की भी बात करें तो यहाँ भी फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स में 90% फॉरेन ब्रांड्स और वो भी मोस्टली चाइनीज़ ब्रांड्स भरे हुए हैं। इंडिया की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर यानी कि आईटी और बाकी सारे सर्विसेज से आता है, और इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद से ही सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। China's share of global export. As of 2023, China is world's #1 automobile exporter, and it also dominates in many industries like electric vehicles, batteries, solar panels, renewable energy, etc. In fact, it also dominates in many low-tech industries like clothing 35%, furniture and toys both 55%, footwear 65%, and travel goods 70%. Third, India is 15 years behind China in manufacturing. जब पीएम मोदी 2014 में पावर में आए थे तो उन्होंने मेक इन इंडिया कैंपेन शुरू किया था, बट अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ब्लू लाइन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में हार्डली ही कोई ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट जो सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती भी है उसके लिए भी बहुत सारी रॉ मटेरियल चाइना से लानी पड़ती है। और जो रिसेंटली एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड हुई थी उसमें भी सिर्फ FATP यानी कि फाइनल असेंबल टेस्ट एंड पैक ही सिर्फ इंडिया में होता है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग में कोई खास फ़ायदा नहीं है। फोर्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडियाज़ ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम। यस, यू हर्ड इट राइट। जिस डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी को हम पूरी दुनिया के सामने इतना प्राउडली शोकेस करते हैं, डेफिनेटली करना भी चाहिए, बट यही बहुत बार हमारे लिए प्रॉब्लम भी बन जाती है। चार्ली मंगर वंस सेड इट्स वेरी हार्ड टू गेट एनीथिंग डन इन इंडिया। अब उनका ऐसा मानना इसलिए था क्योंकि जब भी इंडिया में कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई काम होना होता है तो इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़
बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ को समझानी पड़ती है, और उनमें से अगर किसी एक को भी वो चीज़ बुरी लग जाए या फिर उनको सही से वो चीज़ समझ ना आए तो वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम बहुत या तो लंबे टाइम तक टल जाता है या फिर कैंसिल ही हो जाता है। सो दीज वर फ्यू पॉइंट्स फॉर रियलिटी चेक। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ये सारी चीज़ों को ओवरकम नहीं कर सकता है, बट फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स चाइना को सरपास करना इट्स नॉट गोना बी दैट ईजी। बट ये सब कैसे हो सकता है, वील टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।